सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे ये जानेंगे कि एफ आईज कहाँ पे बाई कर रहे हैं। एफ आईज किस स्टॉक्स में यहाँ पे अपना परसेंटेज शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। एक डिस्क्लेमर क्लियरली दे दूँ कि बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 स्टॉक्स जहाँ पे एफ आईज बाय कर रहे हैं एग्रेसिवली एंड किस क्वार्टर में, ड्यूरिंग जून क्वार्टर। अभी जो यहाँ पे मतलब जून का क्वार्टर का जो रिजल्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो वाला जून क्वार्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो जून 2025 में यहाँ पे एफआईज ने ज्यादातर किस सेक्टर में बाय किया है, किस यहाँ पे स्टॉक्स में बाय किया है, ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, एफआईज यहाँ पे नेट बायर्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से, मतलब वो कंटिन्यूसली सेल ही कर रहे थे, स्पेसिफिकली जब वॉर रिलेटेड टाइम चल रहा था एंड बाकी चीजें चल रही थी। ठीक है, एंड मैसिव इंक्रीज इन एफआई होल्डिंग ड्यू टू देयर ग्रोथ प्लान्स। एनीवे चलो नीचे चीजें पढ़ते हैं। आफ्टर हेवीली ऑफलोडिंग, यानी कि काफी यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एफआईज ने माल बेचा है अलग अलग स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में भी। ठीक है, एंड नेट बायर्स यहाँ पे जून 2025 के क्वार्टर में नेट बायर्स आपको एफआईज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इन लोगों ने, 38,668 करोड़ इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। ओके, जून के क्वार्टर में यहाँ पे 38,668 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है एफ आई की तरफ से इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, हाउएवर दिस टाइम दे सोल्ड देयर डेब्ट्स होल्डिंग मैसिवली। ओके, ओवरऑल यानी कि डेब मार्केट में यहाँ पे उन्होंने इस बार यहाँ पे ज्यादा चीजें बेची है। डेब मार्केट एंड इक्विटी मार्केट दोनों अलग चीजें रहता है। इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट कह सकते हो। डेब मार्केट में यहाँ पे फिक्स्ड इनकम रिलेटेड चीजें होती है एंड उससे रिलेटेड भी कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओवरऑल नेट एफआईज इन्वेस्टमेंट स्टूड एट 3,197 करोड़। ठीक है, एट द एंड ऑफ, यानी कि ओवरऑल यानी कि प्लस माइनस सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3,197 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन जून 2025 गिवन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ओके प्ले ड्यूरिंग जून क्वार्टर एफआईज रिटर्न टू द इंडियन इक्विटी मार्केट परहैप्स शो फेथ। ओके, यानी कि चीजें लिखिए ड्यूरिंग द क्वार्टर एफआईज बॉट स्टॉक एट ब्रेक। ओके, ब्रेक टेकिंग पेस टेकिंग एफआईज ओके स्टेक अबाउट 20% इन दिस। लेट्स ट्राई एक्सप्लोर। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड जो आप यहाँ पे देख सकते हो, रियल एस्टेट में यहाँ पे काम करने वाली कंपनी है। अफोर्डेबल एंड प्रीमियम लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ये लोग काम करते हैं। मेट्रो सिटीज में यहाँ पे इनका बिजनेस चलता है। ऑल्सो इंगेजेस कमर्शियल स्पेसेस में एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी यहाँ पे ये लोग प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम है। रियल एस्टेट रिलेटेड एक अपडेट ये था कि लास्ट टाइम मतलब जो एक ऑलरेडी मतलब एक ब्रांडेड कंपनी है डीएलएफ नाम की, तो वो उन्होंने यहाँ पे उनका फोकस जो मतलब पहले वो रिटेल मार्केट या फिर उसमें मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, वो अभी लग्जरी में काम कर रहे हैं। पहले भी करते थे लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा मतलब एग्रेसिव होके लग्जरी रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स में, वो लग्जरी रिलेटेड फ्लैट्स में, ठीक है, प्लॉटिंग में, उस टाइप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड उसका यहाँ पे जो मार्जिन रहता है, जो टिकट साइज रहता है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो एंड उसकी वजह से मतलब कह सकते हो कि उनका यहाँ पे रेवेन्यू, ब्रांड नेम को भी फायदा हो रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा होगा। जब उनके रिलेटेड रिजल्ट आएंगे तो हम यहाँ पे वो चीज़ें चेक करेंगे। बट टिकट साइज इतना हाई है कि मतलब बाकी कंपनीज भी यहाँ पे लग्जरी प्रोजेक्ट्स अभी बनाने में कोशिश कर रही है, उसकी तरफ ध्यान दे रही है। ठीक है, तो एक अपडेट था यहाँ पे इससे रिलेटेड। एंड बाकी थोड़ा सा ये आर्टिकल कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स देखेंगे हम यहाँ पे। द की रीजन्स वेयर द एम्बेसी प्रोजेक्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इंक्लूड बैंगलोर। ओके, बैंगलोर में ये यहाँ पे काम करते हैं, 23% अप्रोक्सीमेटली इनका यहाँ पे बैंगलोर रहता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया एमएमआर जो कि 9.4% एंड इंदौर रीजन में भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं 2.1% के यहाँ पे कह सकते हो रीजन्स के साथ। उसके बाद नीचे चलते हैं। जून 2025 में यहाँ पे एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कितना बढ़ाया वैसे है यहाँ पे 12.20 पॉइंट्स, 12.20%, टेकिंग ओवरऑल होल्डिंग 28.13%। ये एक बार चेक कर लेते हैं नीचे डेटा। ओके, एंड यहाँ पे ईयरली क्वार्टरली देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एफ आई 15.93% पहले था, अभी यहाँ पे 28.13% आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। 15,354 करोड़ का आपको यहाँ पे ये कंपनी देखने को मिल रहा है। एंड इसके मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप यहाँ पे एक सेकेंड,
ओके, सॉरी, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आ गया था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। 15,354 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप वाली एक कंपनी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 112 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। वैसे इसका यहाँ पे टोटल हमें यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखना है कैसा है, तो इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। एंड एक सेकेंड। ओके, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन का आपको परफॉर्मेंस 33.27% आपको डाउन देखने को मिल रहा है। 5 डेज की बात करोगे तो 4.86% से डाउन है। 6 महीने की बात करेंगे तो 19.27% से डाउन है। 5 सालों की बात करेंगे तो 18.86%। ओके, एंड मैक्स की बात करोगे तो 18.86% आपको ऑल टाइम ये डाउन ही देखने को मिल रहा है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस पढ़ लेते हैं। Company has presence in residential real estate development in affordable premium urban luxury place. Okay, mainly focus on the construction and development of residential commercial. Okay, ठीक है। जो हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी कंपनी से रिलेटेड वही है। कंपनी स्ट्रेटेजिक फोकस इन द की मार्केट ऑफ एमएमआर, यानी कि मुंबई का जो मार्केट है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, एंड एनसीआर रीजन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एरियाज में यहाँ पे कंपनी ज़्यादातर काम करती है, रियल इस्टेट वाली कंपनी है। स्टॉक का पी 93.1 का देखने को मिल रहा है। एंड उसके अलावा ठीक है, डिविडेंड 0%, फेस वैल्यू 2। कंपनी ओके, प्रोज एंड कॉन्स में देख सकते हो, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे आ सकते हैं। एंड बाकी कॉन्स में तो लिटरली काफ़ी यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। अर्निंग में अदर इनकम भी देखने को मिल रही है 339 करोड़, जो कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और सोर्सेज से आई है। एंड चलो नीचे आते हैं। देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डीएलएफ का नाम लिया था, एंड डीएलएफ आपको यहाँ पे इस सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर भी देखने को मिलता है। रियल इस्टेट में डीएलएफ ही मतलब ऐसा प्लेयर है जो ज़्यादातर लग्जरी प्रॉपर्टीज में काम करता है। एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज एंड कमर्शियल स्पेस में इनका जो टिकट साइज है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। सो इस वजह से जो कुछ भी इसका प्राइसिंग रहता है वो भी मतलब काफ़ी हाई रहता है, इनके क्लाइंट्स हाई रहते हैं, एंड इस वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख, सॉरी, 2 लाख ही है ना, जी हाँ, 2,04,535 करोड़ का आपको यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का 1,282 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मैं फिर से यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे किसी भी शेयर का कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एंड उससे रिलेटेड हम यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड डेटा देख रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं, ठीक है। एफआईएस ने कहाँ कहाँ पे बाय किया है ये चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, बट यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी में मुझे कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है जो ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वाली, क्योंकि मेरा माइंडसेट अलग है, मेरा यहाँ पे रिसर्च और एक्सपीरियंस अलग है। आपको भी कुछ करना है तो आपको खुद से यहाँ पे चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए, खुद से स्टडी करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप स्टडी नहीं कर सकते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लेनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो तो इन चीज़ों से दूर रहो लिटरली, ठीक है, क्योंकि बिना मतलब किसी और का सुन के अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें करते हो तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक मार्केट में नहीं रह पाओगे। सो यहाँ पे देख सकते हो 8वें नंबर पे भी यहाँ पे एम्बेसी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं आता। ये बस हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए इस सेक्टर के साथ यहाँ पे दिया गया है। डीएलएफ का भी 43.92 का है, एंड लोधा का 43.09 का है, एंड एम्बेसी का यहाँ पे देख सकते हो 93.07, जो कि मतलब काफ़ी मतलब उसके हिसाब से महंगा देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखोगे 122 करोड़ का है, मार्केट कैप 15,353 करोड़ का। सो इस हिसाब से भी चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। टॉप की कुछ रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनीज डीएलएफ है, लोधा डेवलपर्स है, प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टीज, फिनिक्स मिल्स, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे यहाँ पे मार्च 22 253 करोड़। ओके, ये देखो वोलेटिलिटी देखो, 152 करोड़, 194 करोड़, 133 करोड़, 108 करोड़। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक ही रेंज में यहाँ पे नंबर्स घूम रहे हैं। ओके, मार्च से यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स में इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 380 करोड़ का यहाँ पे सेल्स। उसके बाद जनवरी जून 2024 में 387 करोड़ का सेल्स, सितंबर 2024 में 246 करोड़ का सेल्स, दिसंबर 2024 में 325 करोड़ का सेल, मार्च 2025 में 889 करोड़ का सेल, ठीक है। सो मार्च में यहाँ पे मतलब लास्ट मार्च क्वार्टर में इनका यहाँ पे नंबर जो सेल्स है वो आपको काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है।
लिटरली मतलब ये वाली जंप है एंड शायद इसी वजह से। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी गेप रहता है। यहाँ पे सिर्फ 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इन्होंने मार्च में रिपोर्ट किया है। जो इनकम यहाँ पे इन्होंने 889 करोड़ यहाँ पे दिखाया, एक्सपेंसेस खर्चे भी उतने ही किए एंड यहाँ पे 881 करोड़ का आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, खर्चा भी आपको उस हिसाब से देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम 265 करोड़, उसके बाद इंटरेस्ट 139 करोड़ जाएगा। 129 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, 5% टैक्स के बाद 123 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओहो, नेट प्रॉफिट में पहले तो यहाँ पे कंपनी लॉस में थी दिसंबर के 2024 के क्वार्टर में, सितंबर में यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट था, जून में लॉस था। 2024 के 99 करोड़ का लॉस, 38 करोड़ का लॉस, 18 करोड़ का लॉस, 679 करोड़ का लॉस। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। मतलब काफी खतरनाक यहाँ पे इन्होंने लॉसेस भी दिखाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आप ये चीजें क्लियरली देख सकते हो। ईयरली अगर आप यहाँ पे डेटा देखते हो, मार्च 2014 में 1736 करोड़ का सेल, वो बाद में 2959 करोड़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे 4500 करोड़ हो गया, 3200, ओके। एंड रियल एस्टेट में यही चीज होता है, ठीक है। 3271 करोड़ का सेल था, वो 1500 हो गया डायरेक्टली आधा। उसके बाद फिर से डिक्रीज मार्च 2023 में तो 587 करोड़। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है, यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट काफी कम देखने को मिलते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं बिजनेस का जो ये रहता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर लॉन्च करते हैं तो वो प्रोजेक्ट 3-4 साल 5-6 साल तक चलता रहता है एंड एक्सटर्नल काफी फैक्टर्स पे भी यहाँ पे चीजें डिपेंड रहती है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 2024 414 करोड़ का यहाँ पे सेल्स एंड मार्च 2025 में 2180 करोड़ का सेल्स एंड उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट 194 करोड़। जो लास्ट टाइम लॉस था, लास्ट मार्च 2024 में इन्होंने लॉस किया है 1038 करोड़ का। उससे पहले 608 करोड़ का लॉस, 137 करोड़ का लॉस। मार्च 2021 में 5 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था। तो ये चीजें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। मतलब इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है एंड रिजर्व्स है यहाँ पे 9077 करोड़ के। बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2515 करोड़ का कर्जा है एंड लिटरली 194 करोड़ का सिर्फ यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट, सिर्फ 194 करोड़ का, वो भी मतलब लास्ट टाइम लॉसेस थे बड़े बड़े एंड इनके ऊपर कर्जा है 2500 करोड़ का। लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला तो और भी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब उसी के हिसाब में देखने को मिल रहा है। सो टोटल 4594 करोड़ का कर्जा है। सो मुझे मतलब अगर मैं एफ होता तो मैं तो यहाँ पे मतलब इस टाइप के स्टॉक्स में नहीं जाता, ठीक है। ये मेरा खुद का थिंकिंग है, खुद का मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आपका जो कुछ भी ओपिनियन रहेगा वो आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। एफ यहाँ पे गए हैं तो उनका भी खुद का यहाँ पे कुछ ओपिनियन हुआ होगा, ठीक है। उनका खुद का एफ शायद गए होंगे क्योंकि मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट भी आएंगे। सो इस वजह से यहाँ पे चीजें हो सकती है। बट यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग भी पहले यहाँ पे नहीं थी। मार्च 2024 में 0.00% था, लेकिन अभी यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग देखने को मिल रही है, जेबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यहाँ पे दो प्रमोटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 19.89% एंड 17.81%, ठीक है। उसके बाद 19.85 एंड 14.19%। तो यहाँ पे प्रमोटर्स भी नहीं थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर्स में, लास्ट ईयर्स में यहाँ पे प्रमोटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एफ आई 15.93%, वैसे एफ ने यहाँ पे 24.58%, ओके। हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं कि एफ ने माल खरीदा है, ठीक है। 15.93% का यहाँ पे उन्होंने 28.13% किया है, लेकिन उससे पहले ये भी तो देख सकते हो 24.58% पहले यहाँ पे एफ का बाइंग था, वो बाद में उन्होंने कम किया था, ठीक है। यहाँ पे एफ माल बेच रहे हैं तो पहले अगर मतलब मैं पहले 4-5 महीने पहले अगर वीडियो बना रहा होता तो ये वीडियो का टाइटल रहता एफ ने माल कहाँ बेचा। तो ये भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, एफ यहाँ पे आते जाते रहते हैं एंड ये डेटा हमें लेट शो करता है। ऐसा नहीं है कि एफ ने अगर आज बेचा है तो आज के आज हमें दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हमें लेट देखने को मिलता है, ठीक है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, थोड़ी टाइम बाद हमें यहाँ पे इनसे रेटेड डेटा मिलता है। तो जब तक आपको पता चलेगा एफ निकल के फुल हो गए होंगे। डी देख सकते हो यहाँ पे पहले 4% थे, फिर कंप्लीटली चले गए थे मार्च 2024 में 0.41% एंड 3.66% अभी के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक देख सकते हो 25.75% अप्रॉक्स आपको देखने को मिल रही है। तो ये था फर्स्ट स्टॉक, ठीक है। कंपनी एंटिसिपेटिंग 150% जंप, ओके। प्री सेल्स के टारगेट में यहाँ पे उन्होंने कंपनी ने मतलब अच्छा यहाँ पे टारगेट अचीव किया है, 150% का जंप किया है, ठीक है। 5000 करोड़ FY26 कंपेयर टू FY25।
ड्यूरिंग द अप्रैल जून क्वार्टर। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे उनके यूनिट्स बेचे हैं, ऐसा यहाँ पे कहना है। Also closed 1,125 crore deal with global semiconductor firm for sublease and divest around 25% acre land in Whitefield, बैंगलोर। तो उनके साथ कुछ यहाँ पे इन्होंने डील की है, बैंगलोर में कुछ यहाँ पे लैंड देखने को मिल रही है। 1,125 करोड़ का यहाँ पे डील है विद ग्लोबल सेमीकंडक्टर फर्म टू सबलीज। ओके, जो उनका कुछ प्रॉपर्टी है वो सबलीज के लिए दिया जाएगा एंड डाइवेस्ट अराउंड 25% एकड़। एंड उसी के साथ 25 एकर्स भी मतलब यहाँ पे लैंड जो है वाइट फील्ड में, तो उससे रिलेटेड भी मतलब शायद कुछ चीज़ें होने वाली है, ठीक है। कमिंग फाइनेंशियल्स हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, नीचे चलता है। प्राइस अर्निंग रेशियो एंड बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, किसी को फिर से देखना है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पी का ये चार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, पी रेशियो एंड यहाँ पे ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कंपनी मतलब जब तक लॉस में रहेगी आपको ईपीएस देखने को नहीं मिलता है, एंड ईपीएस यहाँ पे 84, और ये पी वाला चार्ट तो मतलब वहाँ पे 22 के बाद अभी भी ओके, यहाँ पे देख सकते हो 22 के बाद अभी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ओके, सो एनीवेज अच्छा, थोड़ा सा गला यहाँ पे ठीक नहीं है, बट ठीक है। एफ आई होल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे मतलब कौन कौन एफ आई देखने को मिल रहे हैं। फ्लोरेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ओके, 6.10% तक यहाँ पे ये होल्ड करते हैं। एनसीएल एस जी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पे 8.11% तक स्टेक होल्ड करते हैं। पहली गिफर्ड पैसिफिक फंड और सब फंड ऑफ बेलिंग होल्डिंग 2.95% यहाँ पे ये होल्ड करते हैं। ये कभी भी अपना स्टेक कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन लेट मिलेंगी, ये मैं यहाँ पे क्लियरली चीज़ बता देता हूँ। उसके बाद एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज, तो इससे रिलेटेड चलिए थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। ओके, ज़्यादा लिखते हैं, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं रहता है। ओके, सो पहले हम यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं। 3648 यानी कि स्मॉल कैप टाइप वाला ही ये आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एफ आई वैसे कर क्या रहे हैं, एक बार इनका वेबसाइट भी हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। 326 का आपको यहाँ पे करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का है 571 करोड़, सॉरी करोड़ नहीं, 571, एंड एक साल के अंदर का लो 258 का। स्टॉक का पी 27.8 का देखने को मिल रहा है। बाकी ये करते क्या है, लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, एडवांस एंजाइम्स, ठीक है। अ, ठीक है, तो ये फ्रूट्स रिलेटेड चीज़ें हैं। फूड प्रोसेसिंग एंजाइम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, एंजाइम फॉर एनिमल न्यूट्रिशन, ओके। उसके बाद क्या है, एंजाइम्स फॉर नॉन फूड प्रोसेसिंग, human nutrition or enzymes are being used wide range customers globally and active ingredients in their pharmaceuticals, okay, and nutraceutical formulations, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन में यहाँ पे इनके एंजाइम्स यूज होते हैं, फूड प्रोसेसिंग में भी यूज होते हैं, एंड यहाँ पे नॉन फूड प्रोसेसिंग भी, ठीक है। एडवांस एंजाइम इज अ रिसर्च ड्रिवन कंपनी वेयर ग्लोबल लीडरशिप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड इकोसिप सॉल्यूशन टू वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक ह्यूमन हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, ओके। तो ये एंजाइम्स बनाते हैं अलग अलग तरफ के, यहाँ पे 20 ईयर्स का अप्रोक्स एक्सपीरियंस है डेवलपिंग एंजाइम्स फ्रॉम माइक्रोबायल स्केल रिसर्च लेवल्स, ठीक है, कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन लेवल। इनके एप्लीकेशन 6 डिकेड cumulative promoter experience, okay, experienced promoters इनके over 25 industries where we understand need of customers, okay, ठीक है। नीचे चलते हैं, लेटेस्ट न्यूज़, ओके, बायोकेमिकल रिपोर्ट्स और कुछ चीज़ें हैं। 45 प्लस कंट्रीज में यहाँ पे इनका ग्लोबल प्रोडक्ट जाता है, इंटरनेशनल प्रेजेंस। 65 प्लस यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक्स है। 400 प्लस यहाँ पे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं इनके, एंड 420 एम क्यू फर्मेंटेशन कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं इनके यहाँ पे फैसिलिटी रिलेटेड। 24 ईयर्स का यहाँ पे फर्मेंटेशन का एक्सपीरियंस है। जो इस सेक्टर में अगर कोई है यहाँ पे जो इस सेक्टर में मतलब अच्छा खासा इन चीज़ों के बारे में जानता है, तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। 14 रजिस्टर यहाँ पे इनके पेटेंट्स हैं, एंड 700 प्लस यहाँ पे कस्टमर्स इनके वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड ये चीज़ें क्या है, ए एस टी एंजाइम्स, ओके, ये शायद इनके ब्रांड्स हैं, सेफ स्पेशलिटी एंजाइम्स, इवॉक्स, उसके बाद एडवांस। तो ये कुछ मतलब ये स्पेशल टाइप वाली कुछ मतलब इस बिजनेस के बारे में मुझे कभी पता नहीं था, मैंने भी यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज़ें पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फंगल लैक्टेज, पेप्टीजाइन एसपी, ठीक है, नाइट्रोकाइनेज, फंगल लिप्स है, ऐसा कुछ यहाँ पे नेम है। तो ये आप पापियन, उसके बाद हेमी सेल्यूज, ऐसा कुछ नेम्स है।
बैक्टीरियल अल्फा। तो इन पे क्लिक करके एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। ओके, नहीं ये तो एंजाइम का यहाँ पे मतलब कॉन्टेक्ट वाला यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रहा है। सो एंजाइम्स ये लोग यहाँ पे बनाते हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो नीचे आते हैं, हमें यहाँ पे देखना है कंपनी का प्रॉफिट। हेल्थ केयर में काम, बायोटेक्नोलॉजी में एंथम बायोसाइंस। ओके, ये शायद आईपीओ आया था। एनीवेज, एडवांस एंजाइम्स यहाँ पे 26 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, मैं सिर्फ यहाँ पे पानी पी लेता हूँ। तो इसका भी 27.85 के आसपास देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप तो हमने देख लिया था 3647 करोड़। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 26.73 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ठीक है, एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल है। मार्च 2022 में 132 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ था, वो 139 हो गया, 139, 158, 155, 169 एंड 167। ठीक है, धीरे धीरे करके का मतलब स्लो प्रोग्रेस है, बट लिटिल बिट प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। ठीक है, 167 करोड़ में से 122 करोड़ माइनस होंगे एक्सपेंसेस के। तो 46 करोड़ का यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। ठीक है, 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओके, ठीक है, नॉट नॉट बैड। ठीक है, गुड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, इनके रिजल्ट्स भी देख सकते हो। 2 अगस्त को आपको यहाँ पे इनके रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43 करोड़, 38% का टैक्स देने के बाद 27 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। लास्ट टाइम ये 39 करोड़ था, उससे पहले 33 करोड़, बीच में 42 करोड़ भी हुआ था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अदर इनकम रिलेटेड चीज़ें थी, एंड अदर इनकम रिलेटेड भी यहाँ पे देख सकते हो। 9 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। 18 करोड़, 26, 32 करोड़, 35 करोड़। सो -6 करोड़ का यहाँ पे माइनस भी एक बार हुआ था। उसके बाद चलो नीचे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। 239 करोड़ जो 293 करोड़ हुआ, उसके बाद 391 करोड़ हुआ, 444 करोड़ हुआ, 529 करोड़ हुआ, एंड 637 करोड़ का आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है सेल्स। ठीक है, ईयरली डेटा अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद 196 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। 77, 93, 116, 151 करोड़, 104 करोड़, एंड अभी 134 करोड़। ठीक है, 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ गए हैं। कभी कभी मतलब कम ज़्यादा भी यहाँ पे चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंसिस्टेंसी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, बस मतलब तो धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, रिजर्व देख सकते हो। ओके, 1398 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व इनके पास काफ़ी मतलब ठीक ठाक है। एंड ओके, कर्जा काफ़ी कम है, 39 करोड़ सिर्फ यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये भी चीज़ मुझे मतलब ठीक ठाक देखने को मिल रही है। डायरेक्टली नीचे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। एफ की बात करेंगे, 11.90% पहले थे, अभी 23.45% देखने को मिल रहा है। एंड मार्च 24 में 23% ऑलरेडी थे, उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे माल बेचा था। ये भी चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, प्रमोटर्स भी माल बेच रहे हैं, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। 70% पहले थे, उसके बाद 57%, अभी यहाँ पे सिर्फ 43% प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं। एफ आई 23%, 8.45% यहाँ पे डी है, एंड पब्लिक 25% अप्रॉक्स देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा हम यहाँ पे इनका थोड़ा सा चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसा है। वैसे आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है? यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मैं यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूँ। 327 के आसपास प्राइस चल रहा है। 5 डेज का देखोगे 1.5% का मंदी है। 1 महीने की बात करोगे, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 6% डाउन है। 5 साल का डेटा देखोगे 72% के आपको ओनली रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। मैक्स देखोगे सिर्फ 14.82% के रिटर्न्स। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट एंड कंपनी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन चार्ट पैटर्न पे आने के बाद देख सकते हो 2016 से लिटरली मतलब यहाँ पे सेक्टर यहाँ पे शायद मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे जाता रहता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, मतलब 2016 से जिसने पैसा लगाया है उसका भी यहाँ पे पैसा नहीं बना है, सिर्फ 14.82%। सो दिस इज मतलब ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छा खासा नोटिस कर सकते हो। एनीवेज, तो मतलब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन चार्ट पैटर्न ने यहाँ पे थोड़ा सा निराश कर दिया। सो और यहाँ पे इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस आने के लिए और काफ़ी मतलब ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। इतने छोटे से तो यहाँ पे
काम नहीं चलने वाला। ऐसा मेरा ओपिनियन है, ठीक है? अभी आपका अलग होना चाहिए, आपको खुद से रिसर्च करना है, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लो, उसके बाद जो करना है वो खुद की मर्ज़ी पे करो, ठीक है? खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो। सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर आपको यहाँ पे इनका देखने को मिल रहा है, एंड कस्टमर इंडियन एंजाइम्स में कंपनी काम करती है विद 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके इंडिया में। प्रोडक्शन पोर्टफोलियो 400 प्लस यहाँ पे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है में 25 700 कस्टमर्स अक्रॉस यहाँ पे ग्लोबल पे है। मोर देन 45 कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। 17 पैटर्न्स जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है? एफ आई यहाँ पे स्टेक ऑलरेडी इंक्रीज किया है, ठीक है? उसके बाद एंजाइम प्रोड्यूसर प्लीथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइंग अहेड कंपनी, ओके, ठीक है? ग्लोबल ह्यूमन न्यूट्रिशन मिक्स एक्सपेक्टेड to grow 3,561 crore by 2030, and out of that advanced enzyme expected to have of share of 1000, यानी कि मतलब जो एंजाइम का मार्केट है वो शायद 3,461 करोड़ से मतलब इंक्रीज हो सकता है ह्यूमन न्यूट्रिशन रिलेटेड, ठीक है? एंड जिसके अंदर यहाँ पे इनका शेयर आपको हाफ शेयर देखने को मिलता है जो कि 1,700 करोड़ के अप्रॉक्स इनका बिजनेस हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। प्रोबायोटिक्स मार्केट विच कैन इंक्रीज टू ओवर 600 करोड़ बाय 2030 मेजरली अनटैप्ड, ओके। तो मतलब जो मार्केट जो सेक्टर में ये लोग काम करते हैं वो मार्केट यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें बताई है। बायो कैटलिस्ट सेगमेंट एनिमल न्यूट्रिशन सेगमेंट में भी यहाँ पे लोग काम करते हैं। फाइनेंशियल्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिए हैं। फैक्टर पर एफआईआई लुकिंग एट हाई एंट्री बैरियर, ओके। बिजनेस सेगमेंट हाई एंट्री बैरियर, ओके। हाँ, यहाँ पे मतलब ये ऐसे बिजनेस में ज़्यादा कंपनीज नहीं है, ठीक है? मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस रिलेटेड मतलब चीज़ें देखी, तो कह सकते हो हाई एंट्री बैरियर यहाँ पे शायद हो सकता है। टॉप एफआईआई इनके अंदर के और बीमार और ओबिमिच, अगर मैंने सही से प्रोनाउंस किया है तो, गलत प्रोनाउंस किया है तो नीचे हिंदी में कमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। ओबिमिट एशिया मॉरिशस एफबीसीआई लिमिटेड होल्डिंग 12.07% इनका यहाँ पे स्टेक है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड होल्डिंग 8.46% का यहाँ पे स्टेक है। उसके बाद लास्ट हम यहाँ पे स्टॉक देखने वाले हैं। फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो यहाँ पे पहले तो ये सर्च कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम्म, मतलब ये क्या है यहाँ पे मिलने क्यों नहीं रहा है? जिंका, सो ये स्टॉक हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है, जिंका लॉजिस्टिक्स। ये सर्च करें तो Zinka Logistics Solution, which operate under the name of BlackBuck, okay, largest digital trucking platform in India. It offers digital, वैसे यहाँ से अगर हम इनके साइट पे जा सकते हैं, जी नहीं। जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस एनएससी, अगर ये यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे नेम आना चाहिए, ओके आ गया। स्पेलिंग यहाँ पे इन्होंने गलत लिखी है, जो ये वाले में, ठीक है? जेड आई एन सी ए क्या है, जेड आई एन सी ए नहीं है, ये जेड आई एन के है, ठीक है? तो जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, यही है ना जिंका? हाँ सही है। सो मार्केट कैप 8,329 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है, 465 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। 4.62% से ये कंपनी आपको अब देखने को मिल रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है? सो इसको कब तक करंट प्राइस 465, एक साल के अंदर का है 551, एक साल के अंदर का लो 248। स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, 25 के आसपास पी है, ठीक है? करते क्या है, 2015 जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड प्रोवाइड डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट्स, ओके। टेलीमैटिक्स, लोड मार्केट प्लेस एंड व्हीकल फाइनेंसिंग, तो व्हीकल रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, व्हीकल फाइनेंसिंग रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। ट्रकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट्स, तो ये भी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। एसेट लाइट एफटीएल, ओके। चलो इनका बिजनेस ही सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म, ओके। ट्रक रिलेटेड तो कुछ है, ये तो यहाँ पे एटलीस्ट पता चल गया। ब्लैक बक यहाँ पे इनका शायद ब्रांड नेम है। एंड वेबसाइट प्रॉपरली चल नहीं रही है क्या, या इतना ही है? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
ओके। ओहो। 90%। एक्सप्लोर कर पे यहाँ पे मैं बटन दबा देता हूँ। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रकिंग प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग ट्रक ऑपरेटर्स टू मैनेज एंड ग्रो देयर बिजनेस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अपने यहाँ पे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पेसिफिकली ट्रक ऑपरेटर रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे करते हैं। ठीक है। ट्रक्स का फास्टैग। ओके, तो ये उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक बक जीपीएस रिलेटेड जो यहाँ पे इनका कुछ ऐप होगा या फिर इनका एक प्लेटफॉर्म होगा, इनके जरिए ये यहाँ पे सर्विसेज देते हैं। 356K प्लस जीपीएस मंथली एक्टिव डिवाइसेस है। ओके, तो मतलब इनका ऑलरेडी कस्टमर बेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। बाकी ये शायद प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है। और कुछ अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखें और कस्टमर्स से अबाउट दिस। ओके, ये यहाँ पे रिव्यूज़ है इस ऐप से रिलेटेड इनके यहाँ पे। ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट्स तो हमने यहाँ पे देख लिया। इनका एक स्पेसिफिकली ऐप है अबाउट अस एंड गवर्नेंस इन्वेस्टर। तो स्पेसिफिकली ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए काम करते हैं जो मतलब उनसे रिलेटेड लॉजिस्टिक रिलेटेड जो कंपनीज है उनको शायद ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो थोड़ा सा वापस आते हैं एंड प्रोज में देख सकते हो। ओके, कंपनी के ऊपर कर्जा था लेकिन कंपनी ने उसको रिड्यूस किया है। उसके बाद डेबिटर डेज यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो 39 डेज में पहले पैसा आता था वो अभी 24 डेज में आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मतलब रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। सो नीचे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में दो ही कंपनीज के नाम देखने को मिल रहे हैं। पी देखोगे तो 25 के आसपास है। मार्केट कैप 8,329 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 280 करोड़ का आपको यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है लास्ट रिसेंट क्वार्टर में। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स 2023 से यहाँ पे डेटा है। 63 करोड़, 80 करोड़ हो गया, 91 करोड़, 98, 113 करोड़ एंड यहाँ पे मार्च 25 का देख सकते हो 120 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 39 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट में देख सकते हो दिसंबर 2024 तक यहाँ पे ये लोग लॉस कर रहे थे। ओके, सितंबर 2024 में तो लिटरली 270 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने लॉस किया था एंड लॉस से अभी मार्च 2025 में इन्होंने 281 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। शायद यही वो रीजन होगा जिसकी वजह से आपको एफ आई एस यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 में 2230 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था जो बाद में 800 हो गया। ओके, 4 डिजिट से डायरेक्टली 3 डिजिट में ये आते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको डरावनी लग सकती है। 2230 करोड़ से 3 डिजिट में आ गए 853 करोड़। उसमें से फिर से यहाँ पे और कम हो गया 767, फिर से कम हो गया 668 करोड़ और अभी टू मार्च 2024 में 296 करोड़। सो मार्च 2025 में यहाँ पे 422 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। बट यहाँ पे लास्ट के 4 सालों से कह सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव पॉइंट बनता है एंड यहाँ पे ईयरली डेटा देखोगे मार्च 2025 में -9 करोड़ का लॉस है एंड लास्ट कुछ सालों से भी देख सकते हो वैसे लॉसेस कम कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस भी वैसे उस हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब खर्चे भी कम कर रहे हैं बट लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। तो ठीक है, चलो उस हिसाब से तो लिटिल बिट मतलब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स में थोड़ा सा अच्छा पॉइंट यही है कि मतलब लॉस रिड्यूस हो रहा है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो 1218 करोड़ का आपको यहाँ पे रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। बोरिंग यहाँ पे सिर्फ 8 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि आपको लोन का अमाउंट देखने को मिल रहा है। सो रिजर्व कंपनी के पास ठीक ठाक है। बस ये नेट प्रॉफिट प्रॉपर्ली दिखा दे क्योंकि ये इनका जो सेल्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा, मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अभी इनका लॉस भी ये लोग कम कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे मतलब चीज़ है। उसके बाद डायरेक्टली क्या कुछ ओके, बोरिंग्स तो हमने 8 करोड़ का सिर्फ यहाँ पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो ईयरली डेटा 27.43%। ओके, प्रमोटर्स काफ़ी कम है 27.43%। एफ आई एस 20.52%, पहले 11.59% थे एंड डी आई यहाँ पे 10.26%, अभी 13.48% है। पब्लिक 38% है, सबसे ज़्यादा पब्लिक देखने को मिल रही है। उसके बाद एफ आई एस डी आई एंड
ये प्रमोटर्स भी है, लेकिन प्रमोटर्स भी आपको 50% से कम देखने को मिल रहा है, 27% ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये था यहाँ पे जिंका लॉजिस्टिक बिजनेस हमने देखा, एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको बचा हुआ जो पार्ट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। विच ऑपरेट्स अंडर द नेम ऑफ ब्लैकबक। ओके, ब्लैकबक में आपका इनका ब्रांड है, लार्जेस्ट डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म। इट ऑफर्स डिजिटल ट्रकिंग सॉल्यूशंस फॉर पेमेंट, व्हीकल फाइनेंसिंग। ओके, व्हीकल फाइनेंसिंग रिलेटेड भी ये लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, टेलीमेटिक्स एंड अदर सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस द फर्म ऑल्सो ऑफर्स फास्टैग। ओके, फास्टैग प्रोवाइड करता है, जीपीएस ट्रैकिंग